ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे कि आपने मेरे पहले और दूसरा अध्याय भी देखा होगा, ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि कभी लोगों का मन करता है कि हम सिर्फ इस अध्याय को सुनें। तो यह एक मेरी कोशिश है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी उम्र के और अपने से बड़ी उम्र और छोटी उम्र के लोगों को भी यह मेरे गीता के पाठ की जो वीडियोज़ हैं और जो मेरे चैनल का लिंक है वह भेजिए और उनसे सब्सक्राइब कराएं। तो आज श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य मैं आपको बता रहा हूँ कि श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, जनस्थान में एक जड नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैला था, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वह नहीं आए तब उनको पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेक क्षुद्र घंटिकाएँ लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा देववश, मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्सत्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनज्ञ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वो घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के
और जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नार की जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वह समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, ऐब मस्तु तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नार की जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नार की जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वह बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नार की जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वह भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगदुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वह आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चित प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का ज्ञान कर रहे थे। भगवान पूर्णतया संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था उन सबको एक ही साथ वह कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उदासित एवं स्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंत्यकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है।
आप ही विश्व स्वरूप हैं और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूरन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वम्य शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर है। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व से व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया और माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज हाथ जोड़ के कहा, जगदुरो, आपसे आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूँ कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले गए। अतः अब मैं आपको जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ उसका तीसरे अध्याय का संस्कृत में अनुवाद करके सुनाऊंगा। अर्जुन उवाच, यानी कि अर्जुन कहते हैं, ज्यायसी चेत कर्मन सते मता बुद्धि जनार्दन तंत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवम व्यामिश्रेण वाक्यन बुद्धि मोहे शिव में तंदेकम वध निश्चित्यम येन श्रेयो हमापनुयायम। श्री भगवानुवाच, यानी कि श्री भगवान अब कहते हैं, लोके स्वी नंदी दिवा निष्ठा पूरा प्रोक्ता में अनग ज्ञान योगेन साढ़ख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम ना कर्मणा मनार्भाने कर्म्यम पुरुषो श्रेते ना च संन्यासनादेव सिद्धि समधि गच्छति ना ही कश्चिन्थमपि जातु तिष्ठत्या कर्म कृत कार्यते हावश कर्म सर्व प्रकृति जय गुरने कर्मेन्द्रियाणि स्यम या आस्ते मनसा समरन इंद्रिया थान्वी मूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते यसि तव इंद्रियाणि मनसा नियमयार्भते अर्जुनम कमेन्द्रिये कर्मयोग गम सक्तम स विशिष्यते नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो हाक्रमन शरीर यात्रामि च तेने प्रसिद्ध येद कर्मणम यज्ञार्था कर्मणम नियंत्रण लोको जयम कर्म बंधनम तदर्थनम कर्मणम कौन्तेय मुक्तसड़म समाचार सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरुवाच प्रजापतिम अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्ति विष्ट काम धूक देवानाभयव्यतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तम श्रेयम परम वापस्यतम इष्ट अनभोगानि
वो देवा दास्यन्ति यज्ञभाविता तैद्रियतान् पद्र्यायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एवं सः यज्ञशिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिलीविषे भुज्नते ते त्वघं पापाये पंचत्यात्मकारणात् अन्नाद्वन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवम यज्ञादवती प्रजनयो यगम करम समुद्यव करम ब्रह्मादो विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्रवम तस्माद्वार्गतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम एवं प्रवर्तितम चंक्रम नानु वर्तयति है यह अज्ञायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति यस्तवातरतीत्रे स्यादाताम पश्चिम मानव आत्मन्यव च संतुष्टस्य कार्य न विक्ते नैव तस्य कीर्ते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् दर्थ व्यापाश्रय तस्माद् स्ततं कार्य कर्म समाचार आशक्तो हाचरण करम परम आपनोति पुरुषम करम नेव ही संसीधि मां स्थिता जनकादय है लोग संग्रह में वापी संपश्य अनंकंत्रुमर्हषि यद्दाचारति श्रेष्ठ तत्देवत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ना मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किश्चन नानावाप्तमपातावमर्मं वर्त एवं च कर्मणि यदि हाम न वर्त्य जातु क्रमण्ययतन्त्रित मम वर्तनामो न वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य उत्सी देवरी मे लोकाना कुर्याम कर्म चेदमं सणक्रस्य च कर्ता स्यामुपन्हान्यामिमा प्रजा सक्ता कर्मण्य विदांसु यथा कुर्वन्ति भारत पूर्यादिविदांस्तातकृष्चि कृश्चो लोक षडंगरम ना बुद्धि भेदम जन येद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोष्यत सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तम समाचारणम प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकारं व्योमात्मा कर्ता ही मिति मन्यते तत्ववितु महाबाहु गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृति गुण संपूर्णा हम सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतिसुन विदुः मंता कृति नस्त्रमित्रं विचालयत मायि सर्वाणि कर्माणि संस्याध्यात्मचेतसा निरासिनी मर्मो भूत्वा युधस्व विगतचवरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो नास्यूयन्ते मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तव ते धप्यस्यूयन्ते नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढास्थनविन्धि नष्टा न चेतेश सदृशं चेष्टे स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानापि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति इन्द्रियस्य नेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योर्नवशगामिच्छितो हास्यप्रियपन्थिनो श्रेयश्रेणधर्मो विगुणो परम धर्मात् स्वनुस्थात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो व्यवहम। अर्जुन आवाज अर्जुन कहते हैं अत केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषम अनिच कनपि वासनेवम बलादिव नियोजितम। श्री भगवान नुवाज यानी श्री भगवान कहते हैं काम एशम क्रोधम एशम रजोगन समुद्रम महाशनो महापापम विद्वेन मही वैरिणम नुमेना व्रियते वाहित्र ताथो दर्शो बलेन च यथो बलेना वृतो गर्भतस्था तेने दामावृतम आवृतम ज्ञान मितेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्त्य दुष्पुरेण निरेणा नलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्यातिष्ठान मुच्यते ऐति विमोहे यतेष्य ज्ञान महाविरित्य देहिनम तस्मात् त्वमिन्द्रियान् आन्यादो
नियम्य भारतवर्षम पाप जानम प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम इंद्रियाणि प्रणायुरिंद्रिय परमना मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्धव संस्त तन्मात्मना जहि संध्रु महाभव काम रूपम दुरासदम। अर्थात अब मैं आपको तीसरे अध्याय के हिंदी में अनुवाद करके इसका सारा जो शब्दार्थ है वो विस्तारित रूप से बताऊंगा। इस जो मैंने अभी संस्कृत में अनुवाद किया है उस पूरे ही उसका अर्थ है कि इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन में मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों को त्यागने मात्र से भगवता साक्षात रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा प्रवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और है अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। है अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बनता है। इसलिए है अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म ना करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग विद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला हुए, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वह देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय ही चोर होता है, कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ है जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है।
परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्ति तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा उसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ